आ गए दोस्तों आप लोग। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में अब ट्विटर वॉर छिड़ चुका है। ट्विटर वॉर बोले तो भाई एक बहुत बड़ी ट्विटर जंग सामने आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा हमारे देश के किसान बिल के खिलाफ धरना दे रहे हैं, जिसकी गूंज अब विदेशों में भी सुनाई देने लगी है। रिहाना एक अमेरिकी सिंगर है, एक्ट्रेस है, उन्होंने एक ट्वीट करा, वाई आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, हम लोग इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह था, उन्होंने एक न्यूज शेयर करी जिसमें लिखा हुआ था कि जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर मोदी सरकार ने वहां का इंटरनेट कट कर दिया है, वहां पर अमानवीय तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। आपको पता ही होगा पावर फेंसिंग लगा दी गई है, खिले ठोक दी गई है, मतलब ह्यूमन राइट के अगेंस्ट जितनी भी चीजें होती है मोदी सरकार हमारे किसानों के खिलाफ कर रही है। इसको लेकर जो अमेरिकी सिंगर है रिहाना, उन्होंने एक ट्वीट करा, इसके बाद बवाल सा हो गया। रिहाना ही नहीं, मियां खलीफा, आप लोग भली भांति उनको जानते होंगे, वो एक फॉरेन एक्ट्रेस है, उन्होंने भी हमारे देश के किसानों के समर्थन में एक ट्वीट करा। ग्रेटा जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी हमारे देश के किसानों के समर्थन में ट्वीट करा। ऐसे कई सारे विदेशों के एक्टर एक्ट्रेस हैं या सिंगर्स हैं जिन्होंने हमारे देश के किसानों के समर्थन में ट्वीट करा। इसको लेकर हो गया है बवाल। तो भाई बवाल क्या हुआ है? बवाल हुआ है कि जिस प्रकार से रिहाना हो, ग्रेटा हो, मियां खलीफा हो, जितने भी हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस है या सिंगर्स है, उन्होंने हमारे देश के फार्मर के सपोर्ट में ट्वीट किए हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो बीजेपी का आईटी सेल है, आरएसएस का आईटी सेल है, वहां से हमारे जितने भी बॉलीवुड के एक्टर है ना, जो ये रहे जो मोदी जी के ऊपर गुड़ पे कैसे मक्खी चिपक जाती है उस तरीके से भिन भिना रहे हैं, उस तरीके से चिपके हुए हैं, इनके सभी के घर में 2-2 रुपए ट्रांसफर हो गए हैं, बैंक अकाउंट में 2-2 रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। जिसके बाद ये सब लोग एक सुर में यह कहने लगे कि जितने भी बाहर के रिहाना हो, ग्रेटा हो, चाहे मियां खलीफा हो, जो हमारे देश के किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। ये हमारे देश का आंतरिक मामला है और इससे हमारा देश टूट सकता है, क्योंकि कोई बाहर वाला हमारे देश के बारे में क्यों बोले। तो भाई ये बताइए, जब तुम इतने बड़े देशभक्त बन रहे हो और तुम लोग भी देश का अन्न खाते हो, खाना खाते हो, तो अभी तक अपना मुंह बंद करके क्यों बैठे थे, अपना मुंह फुला के क्यों बैठे थे जब रिहाना का ट्वीट आया? क्योंकि भाई आपको पता होगा रिहाना के ट्विटर के ऊपर 101 मिलियन फॉलोअर्स है और 101 मिलियन का तमाचा जब पड़ता है ना किसी के ऊपर, तो अच्छी अच्छी सरकारें हिल जाती है। तो बस यही हुआ है, 101 मिलियन फॉलोवर वाली बंदी जब ट्वीट कर रही है हमारे देश के किसानों के समर्थन में मोदी सरकार के खिलाफ, तो भाई बिल बिलाना तो बनता है मोदी सरकार का। और जब मोदी सरकार बिल बना रही थी तो ये जो गुड़ के ऊपर मक्खी जैसे भिन्न बना रहे हैं, ये मक्खियां क्यों ना भिन भिनाएगी? तो इनके खाते में लगता है 2-2 रुपए ट्रांसफर हो गया है और इन्होंने फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया इंडिया के अंदर की जो बाहर की विदेशी ताकतें हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी विदेशी ताकतें हैं। रिहाना, मियां खलीफा, ग्रेटा, जितने लोगों ने भी हमारे देश के किसानों के समर्थन में ट्वीट करा, उन लोगों को ये लोग विदेशी ताकत बता रहे हैं और इनका कहना है कि इंडिया टुगेदर, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा नाम से इन्होंने हैशटैग चलाना शुरू किया और इसमें सबसे मुख्य किरदार जो निभाया है कैनेडियन सुपरस्टार अक्षय कुमार ने, और हमारे देश में जो सिंघम नाम से फेमस है अजय देवगन, इनका सबसे पहले ट्वीट आया इन दोनों का। इसके बाद फिर एकता कपूर, करण जौहर, फिर लाइन से ही लग गई है सानिया नेहवाल हो, जितने भी फिर क्रिकेटर भाई जेएनयूधारी, हाँ भाई जेएनयूधारी सचिन तेंदुलकर जो अपनी जाति का कई बार फायदा ले चुके हैं, उन्होंने भी ट्वीट करा। फिर स्वर कोकिला, वो कभी ट्वीट नहीं करती है किसी मामले में, लेकिन इस मामले में उनका ट्वीट बहुत पहले आ गया। लता मंगेशकर, उनका भी ट्वीट आया कि बाहर की ताकतें जो दूसरे देश के फिल्म एक्ट्रेस है, एक्टर है, सिंगर्स है, वो हमें तोड़ना चाहते हैं, बाहर की ताकतें भारत को बदनाम करना चाहती है, इसलिए उनका भी ट्वीट आया इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, इंडिया टुगेदर, इस टाइप के हैशटैग ये लोग हमारे देश के बॉलीवुड वाले चलाने लगे। फिर बॉलीवुड क्या हो, क्रिकेटर्स क्या हो, फिर स्पोर्ट्समैन क्या हो, जितने भी भक्त लोग हैं और जितने भी मोदी सरकार के समर्थक, आज समझ में आ गया भाई कि जितने भी लॉबी बैठी हुई है ना, बॉलीवुड की हो चाहे स्पोर्ट्समैन की हो, सब लोग कहीं ना कहीं सरकार से डरते हैं इसलिए ट्वीट कर रहे हैं, या फिर सरकार को समर्थन करते हैं आइडियोलॉजिकली, इसीलिए ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। ये लोग ट्वीट तब भी कर सकते थे जब हमारे देश के किसानों के ऊपर लाठी डंडे बरसा जा रहे थे, गोलियां चलाई जा रही थी, प्लेट गन चलाई जा रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, लेकिन तब इन भक्तों ने, इन 2 करोड़ के फिल्म एक्ट्रेस ने ट्वीट नहीं किया। लेकिन अब जैसे ही रिहाना का ट्वीट आया या फिर मियां खलीफा का आया या ग्रेटा का आया, उसके बाद ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है और यही निकलता है कि आरएसएस के
आईटी सेल से या फिर बीजेपी की आईटी सेल से इनके खाते में 2-2 रुपए ट्रांसफर हो गया है और इसलिए ये लोग अब बिल बिला रहे हैं। चलिए सबके तो छोड़ दीजिए, सब तो देश के नागरिक है, अजय देवगन हो, एकता कपूर हो, करण जौहर हो, सब। लेकिन ये जो कैनेडियन सुपरस्टार है जो हर बार अपनी नाक हमारे देश में घुसेड़ता है, ये खुद तो कैनेडिया का है, खुद तो कैनेडिया का नागरिक है, लेकिन हमारे देश के मामलों में क्यों बोलता है? ये भी तो विदेशी हुआ ना। तो भाई हमारे देश के आंतरिक मामलों में इसका क्या काम? जब भाई पहले भारत की नागरिकता ले फिर हमारे देश के बारे में बोलना। तो भाई आप लोग इस बारे में क्या बोलते हो? आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट करके आप लोग भी अपनी राय दे सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताएं। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।